इमेजिन करें कि पहली बार गिटार उठाते हैं, सही नोट को हिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आपकी उंगलियां आपकी इच्छानुसार नहीं चलती, तो आप निराश हो जाते हैं। या खुद को पेंटिंग सीखते हुए देखें, लेकिन रंगों के स्ट्रोक का आनंद लेने के बजाय आप अपने कला को संपूर्ण बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह संघर्ष कुछ नया सीखते समय हम में से कई लोगों के साथ होता है। हम अंतिम लक्ष्य पर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम यात्रा का आनंद लेना भूल जाते हैं। थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड इस मानसिकता को दूर करने के लिए एक मार्गदर्शिका है। यह हमें सीखने और व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया को अपनाने का तरीका सिखाती है, जिससे हम अधिक धैर्यवान, उपस्थित और अंततः अपने कार्यों में अधिक सफल बन सकते हैं। स्टर्नर का दर्शन केवल संगीतकारों या कलाकारों के लिए नहीं है। यह किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है जो सुधार की कोशिश कर रहा है, चाहे वह खेल, कार्यस्थल या व्यक्तिगत आदतें हों। हम जहां हैं और जहां पहुंचना चाहते हैं, उस दूरी से अभिभूत महसूस करने के बजाय यह पुस्तक हमें धीमा करने और उठाए गए प्रत्येक कदम की सराहना करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम लक्ष्य के बजाय यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम तनाव कम कर सकते हैं और अपनी दैनिक कोशिशों में संतोष पा सकते हैं। प्रैक्टिसिंग माइंड को समझना इस पुस्तक का मूल विचार प्रैक्टिसिंग माइंड विकसित करना है, एक मानसिक अवस्था जहां हम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में लगे होते हैं, बिना किसी ध्यान भटकाव या भविष्य की चिंताओं के। कल्पना करें कि एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है। शुरुआत में वह डगमगाता है और गिर जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह संतुलन बनाने, पैडल मारने और स्टीयरिंग पर ध्यान केंद्रित करता है, बिना यह सोचे कि उसे यह कब पूरी तरह से आ जाएगा। यही प्रैक्टिसिंग माइंड का सार है, प्रक्रिया में पूरी तरह से डूब जाना, बिना अंतिम लक्ष्य से ग्रसित हुए। अक्सर हम अपनी खुशी को किसी विशेष परिणाम से जोड़ लेते हैं। हम खुद से कहते हैं, मैं तब खुश रहूंगा जब मुझे वह पदोन्नति मिलेगी, या मैं सफल महसूस करूंगा जब मैं इस कौशल में निपुण हो जाऊंगा। लेकिन जब हम लगातार परिणामों का पीछा करते हैं, तो हम खुद को निराशा के लिए तैयार करते हैं। हमेशा एक नया लक्ष्य, एक नई चुनौती और एक और फिनिश लाइन होगी। अगर हम अपने वर्तमान प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करें, चाहे वह कोई भाषण देना हो, नई भाषा सीखना हो या फिटनेस सुधारना हो, तो हम हर वृद्धि के चरण का आनंद ले सकते हैं, बजाय इसके कि हमेशा अधूरेपन का एहसास हो। प्रक्रिया की शक्ति एक ऐसी दुनिया में जहां सफलता की पूजा होती है, हम प्रगति को केवल परिणामों से मापने के लिए प्रशिक्षित हैं। लेकिन सच्ची निपुणता किसी लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं आती, यह पूरी तरह से सीखने की प्रक्रिया में डूबने से आती है। एक पेशेवर एथलीट को ही लें, वे रातों रात महान नहीं बनते। हर दिन वे प्रशिक्षण लेते हैं, अभ्यास करते हैं और अपने कौशल को सुधारते हैं। वे केवल जीतने पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, वे सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि वे केवल अंतिम स्कोर की परवाह करते, तो वे अनुशासन और कौशल विकसित ही नहीं कर पाते। यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होता है। यदि हम केवल परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि एक किताब खत्म करना, एक प्रोजेक्ट पूरा करना या कोई पुरस्कार जीतना, तो हम उन अनुभवों को खो देते हैं जो हमें आकार देते हैं। स्टर्नर हमें हर छोटे कदम को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि आप खाना बनाना सीख रहे हैं, तो सब्जियां काटने, स्वादों के साथ प्रयोग करने और तकनीकों को समझने की प्रक्रिया का आनंद लें। यदि आप करियर लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो उन पाठों की सराहना करें जो आपको रास्ते में मिलते हैं। जितना अधिक हम अपने दिमाग को वर्तमान में रहने के लिए प्रशिक्षित करेंगे, उतना ही हमारे प्रयास संतोषजनक होंगे। परिणाम केंद्रित सोच का जाल प्रैक्टिसिंग माइंड विकसित करने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है, हमारी प्रवृत्ति परिणामों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने की। जब हम लगातार खुद की दूसरों से तुलना करते हैं या अवास्तविक अपेक्षाएं रखते हैं, तो हम हताशा और आत्मसंदेह को आमंत्रित करते हैं। कल्पना करें कि आप पियानो बजाना सीख रहे हैं, लेकिन इसलिए निराश हो जाते हैं क्योंकि आप तुरंत किसी कंसर्ट पियानिस्ट की तरह प्रदर्शन नहीं कर सकते। यह मानसिकता, अधीरता, तनाव
और यहां तक कि प्रयास छोड़ने की प्रवृत्ति को जन्म दे सकती है, इससे पहले कि हमें वास्तव में सुधार का अवसर मिले। स्टर्नर एक साधारण लेकिन प्रभावशाली बदलाव का सुझाव देते हैं। यह कब तक लगेगा? पूछने के बजाय मैं अभी इस क्षण का आनंद कैसे ले सकता हूं, पूछें। जब हम पूर्णता के दबाव को छोड़ देते हैं और अपनी गति से विकसित होने की अनुमति देते हैं, तो हम बेहतर प्रगति करते हैं। हम अपने सफर से अधिक संतुष्ट और शांत महसूस करते हैं। जागरूकता विकसित करना। माइंडफुलनेस की शक्ति। माइंडफुलनेस सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, यह वृद्धि और निपुणता के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। जब हम अपनी सोच और कार्यों के प्रति पूरी तरह जागरूक होते हैं, तो हमें पैटर्न को पहचानने, गलतियों को सुधारने और जानबूझकर चुनाव करने की क्षमता मिलती है। एक कुशल तीरंदाज को ही लें, जो तीर छोड़ने से पहले गहरी सांस लेता है, अपने लक्ष्य को स्थिर करता है और पूरी तरह से वर्तमान क्षण पर केंद्रित होता है। यह स्तर की जागरूकता सटीकता और नियंत्रण प्रदान करती है, जो किसी भी कौशल में निपुणता के लिए आवश्यक है। हमारे दैनिक जीवन में जागरूकता हमें तब ध्यान देने में मदद करती है जब हम नकारात्मक सोच में बहक जाते हैं। हो सकता है कि आप किसी भाषण का अभ्यास कर रहे हों और अचानक सोचें, मैं इसमें बहुत बुरा हूं। लेकिन जागरूकता के साथ आप इस विचार को पकड़ सकते हैं और धीरे से अपना ध्यान फिर से कार्य पर केंद्रित कर सकते हैं, बजाय इसके कि निराशा को अपने ऊपर हावी होने दें। जितना अधिक हम अपने दिमाग को सचेत रहने के लिए प्रशिक्षित करेंगे, उतना ही आसान होगा चुनौतियों का सामना करना, बिना उनसे अभिभूत हुए। प्रत्येक क्षण को अपनाना। बिना निर्णय के अभ्यास करना सुधार की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक आत्म आलोचना है। कई लोग जब किसी नए कौशल के साथ संघर्ष करते हैं, तो वे अपने प्रयासों को अच्छा या खराब के रूप में लेबल करते हैं। लेकिन स्टर्नर एक अलग दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देते हैं। बिना निर्णय के अभ्यास करें। कल्पना करें कि एक छोटा बच्चा चलना सीख रहा है। वह लड़खड़ाता है, गिरता है और फिर से उठता है, बिना खुद की आलोचना किए। वह यह नहीं सोचता कि मैं खराब वॉकर हूं, वह बस दोबारा प्रयास करता है। बड़े होने पर हम अक्सर अपने प्रति यह स्वाभाविक धैर्य खो देते हैं। गलतियों को असफलता के रूप में देखने के बजाय हमें उन्हें सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानना चाहिए। अगर एक पियानो वादक गलत नोट बजाता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसमें प्रतिभा की कमी है। इसका अर्थ केवल इतना है कि वह अभी सीख रहा है। जब हम आत्मनिर्णय से जिज्ञासा और समायोजन की ओर अपना दृष्टिकोण बदलते हैं, तो हम बिना अनावश्यक हताशा के प्रगति कर सकते हैं। कुंजी यह है कि हम निरीक्षण करें, न कि मूल्यांकन करें, और यह स्वीकार करें कि हर गलती इस यात्रा का एक आवश्यक हिस्सा है। वर्तमान में बने रहना। उत्कृष्ट प्रदर्शन का रहस्य। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी गतिविधि में इतना लीन हो गए कि समय का एहसास ही नहीं रहा? यही उपस्थिति की शक्ति है। चाहे वह पेंटिंग हो, खेल हो या लेखन। जब हम पूरी तरह से संलग्न होते हैं, तो प्रदर्शन और आनंद दोनों बढ़ जाते हैं। स्टर्नर बताते हैं कि जितना अधिक हम वर्तमान में रहते हैं, उतना ही हमारे कार्य सहज और प्रभावी हो जाते हैं। हालांकि ध्यान भटकाने वाली इस दुनिया में वर्तमान में बने रहना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हमारा दिमाग अक्सर अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं के बीच भटकता रहता है, जिससे ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है। इससे बचने के लिए स्टर्नर कुछ सरल तकनीकों का सुझाव देते हैं, जैसे गहरी सांस लेना, एक समय में केवल एक कार्य करना और सचेत रूप से अवलोकन करना। किसी भी गतिविधि को शुरू करने से पहले कुछ गहरी सांसें लेना दिमाग को शांत कर सकता है, जबकि एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करना मानसिक अव्यवस्था को रोकता है। जितना अधिक हम खुद को वर्तमान में रहने के लिए प्रशिक्षित करेंगे, उतना ही यह हमारी आदत में आ जाएगा। 4 एस शब्द। निपुणता का खाका सीखने की प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए स्टर्नर 4 महत्वपूर्ण सिद्धांतों का परिचय देते हैं। सरल बनाएं, सिंप्लीफाई, छोटा करें, स्मॉल, संक्षिप्त करें, शॉर्ट, और धीमा करें, स्लो। ये सिद्धांत किसी भी कौशल को धैर्य और प्रभावशीलता के साथ अपनाने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका प्रदान करते हैं।
सरल बनाएं, सिंप्लीफाई। अनावश्यक जटिलताओं को हटा दें। यदि आप खाना बनाना सीख रहे हैं तो जटिल तकनीकों से खुद को अभिभूत करने के बजाय बुनियादी व्यंजनों से शुरुआत करें। छोटा करें, स्मॉल। कार्यों को छोटे, प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करें। उदाहरण के लिए, एक ही बार में पूरा गाना सीखने के बजाय पहले कुछ धुनों पर ध्यान केंद्रित करें। संक्षिप्त करें, शॉर्ट। छोटे और केंद्रित सत्रों में अभ्यास करें। लंबे और थकाने वाले अभ्यास सत्रों की तुलना में कम समय के केंद्रित प्रयास अधिक प्रभावी होते हैं। धीमा करें, स्लो। जल्दबाजी करने से गलतियां और हताशा बढ़ती है। इसके विपरीत धीमी और सावधान अभ्यास ठोस नींव बनाता है। इन सिद्धांतों का पालन करके हम किसी भी चुनौती का सामना स्पष्टता और धैर्य के साथ कर सकते हैं, जिससे प्रगति स्वाभाविक और तनाव मुक्त महसूस होती है। धैर्य का महत्व, यात्रा को अपनाना। धैर्य अक्सर सफलता और हताशा के बीच का अंतर होता है। जब हम त्वरित परिणामों की उम्मीद करते हैं तो हम खुद को निराशा के लिए तैयार करते हैं। कल्पना करें कि आपने एक बीज बोया है और रातों रात उससे एक पेड़ उगने की आशा कर रहे हैं। चाहे आप इसे कितना भी पानी दें या मिट्टी को देखते रहें, यह प्रक्रिया समय लेती है। सीखने का भी यही तरीका होता है। कौशल धीरे धीरे विकसित होते हैं, न कि एक ही क्षण में। जब हम सीखने की प्रक्रिया को जल्दी पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर गलतियां करते हैं और हतोत्साहित हो जाते हैं। जब हम प्रगति को जबरदस्ती आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो हम उन छोटे लेकिन महत्वपूर्ण सुधारों को नजरअंदाज कर देते हैं जो इस यात्रा का हिस्सा होते हैं। यदि हम यह स्वीकार कर लें कि विकास एक यात्रा है तो हम अधिक लचीले और प्रेरित बन जाते हैं। यह सोचने के बजाय कि हमें कितनी दूर जाना है, हमें प्रत्येक छोटे कदम की सराहना करनी चाहिए। अनुशासन की आदत विकसित करना। प्रगति को जीवन का हिस्सा बनाना। जो चीज निपुण लोगों को शौकिया लोगों से अलग करती है, वह प्रतिभा नहीं बल्कि निरंतरता होती है। सर्वश्रेष्ठ संगीतकार, एथलीट और पेशेवर एक ही दिन में विशेषज्ञ नहीं बने। उन्होंने अनुशासित अभ्यास के माध्यम से अपने कौशल का निर्माण किया। लेकिन अनुशासन का मतलब खुद को मजबूर करना नहीं है, बल्कि ऐसी आदतें बनाना है जो अभ्यास को स्वाभाविक बना दें। सोचें कि आप दांतों को ब्रश करते हैं। इसके लिए आपको प्रेरणा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है, कोई निर्णय नहीं। स्टर्नर सुझाव देते हैं कि अभ्यास को भी इसी तरह देखा जाना चाहिए। इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं ताकि यह सहज लगे। प्रेरणा के छोटे छोटे उभारों पर निर्भर रहने के बजाय छोटे और नियमित प्रयासों पर ध्यान दें। चाहे वह हर सुबह 10 मिनट लेखन हो, हर दिन एक ही समय पर वाद्य यंत्र बजाने का अभ्यास हो, या कुछ क्षण ध्यान के लिए समर्पित करना हो, निरंतरता ही दीर्घकालिक सफलता का रहस्य है। जब हम एक प्रैक्टिसिंग माइंड विकसित करते हैं तो हम न केवल अपने कौशल में सुधार करते हैं, बल्कि पूरी प्रक्रिया में आनंद और संतोष भी पाते हैं। पूर्णता के पीछे भागने के बजाय हम प्रत्येक चरण की सराहना करना सीखते हैं, यह समझते हुए कि निपुणता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। गलतियों से सीखना। असफलताओं को ताकत में बदलना। गलतियां निराशाजनक लग सकती हैं, लेकिन वे असफलताएं नहीं होती, बल्कि वे सफलता की ओर बढ़ने वाले कदम होते हैं। हर गलती में एक सीख छिपी होती है, और यदि हम अपने दृष्टिकोण को बदल लें तो हम उनसे हतोत्साहित होने के बजाय आगे बढ़ सकते हैं। कल्पना करें कि एक बच्चा चलना सीख रहा है। वह गिरता है लेकिन हार नहीं मानता। वह फिर से उठता है, खुद को समायोजित करता है और दोबारा प्रयास करता है। वयस्क होने पर हम अक्सर गलतियों से डरते हैं, क्योंकि हम उन्हें असफलता से जोड़कर देखते हैं। स्टर्नर हमें यह समझने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि गलतियां वास्तव में मूल्यवान प्रतिक्रिया हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक गोल्फ खिलाड़ी बार बार पुट मिस कर रहा है तो हर चूक उसे यह समझने में मदद कर सकती है कि उसे किस क्षेत्र में सुधार करने की जरूरत है। यही सिद्धांत किसी भी कौशल पर लागू होता है। गलतियां हमें सुधार की दिशा दिखाती हैं और हमें निपुणता की ओर ले जाती है। इसलिए
असफलताओं से निराश होने के बजाय हमें उन्हें अपनी यात्रा का अनिवार्य हिस्सा मानना चाहिए। जितना अधिक हम गलतियों को सीखने के उपकरण के रूप में अपनाते हैं, उतनी ही तेजी से हम प्रगति कर सकते हैं। आंतरिक संवाद को नियंत्रित करना, अपने मन की कहानी बदलना। हम खुद से कैसे बात करते हैं, यह हमारी वास्तविकता को आकार देता है। यदि हम बार बार सोचते हैं, मुझे यह नहीं आता या मैं कभी सुधार नहीं कर पाऊंगा, तो हम अपने दिमाग में एक अवरोध पैदा कर लेते हैं, जिससे आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। हमारी सोच हमारे कार्यों को प्रभावित करती है और नकारात्मक आत्मसंवाद सीखने की प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से कठिन बना सकता है। स्टर्नर इस बात पर जोर देते हैं कि हमें आत्मसंदेह को सकारात्मक और प्रोत्साहित करने वाले विचारों से बदलना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं यह नहीं कर सकता कहने के बजाय यह सोचें, मैं अब भी सीख रहा हूं और मेरा हर प्रयास मुझे बेहतर बना रहा है। गलतियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उस प्रगति को पहचानें जो आपने पहले ही कर ली है। सकारात्मक आत्मसंवाद का अर्थ गलतियों को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें खुद के साथ वैसा ही धैर्य और दयालुता बरतनी चाहिए जैसा हम किसी प्रिय मित्र के साथ करेंगे। जब हम अपने दृष्टिकोण को जानबूझकर बदलते हैं, तो हम एक मानसिक वातावरण बनाते हैं जो हमारी वृद्धि का समर्थन करता है। इससे प्रेरणा बनाए रखना आसान हो जाता है और चुनौतियां हो बाधाओं की बजाय अवसरों की तरह महसूस होती हैं। दैनिक जीवन में प्रैक्टिसिंग माइंड अपनाना। द प्रैक्टिसिंग माइंड की बुद्धिमत्ता केवल एक संगीत, वाद्य यंत्र बजाने या खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। इसे जीवन के हर क्षेत्र में अपनाया जा सकता है। चाहे आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों, रिश्तों को मजबूत कर रहे हों, अपने स्वास्थ्य को बनाए रख रहे हों या बस रोजमर्रा के काम पूरे कर रहे हों, कुंजी यह है कि परिणामों के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। 1. काम में डेडलाइन को लेकर तनाव लेने के बजाय पूरी एकाग्रता के साथ काम करने पर ध्यान दें। 2. रिश्तों में सही समय का इंतजार करने के बजाय वार्तालापों में पूरी तरह उपस्थित रहें और छोटे पलों की सराहना करें। 3. रोजमर्रा के कार्यों में यहां तक कि बर्तन धोने जैसा सरल काम भी ध्यानपूर्वक किया जा सकता है यदि इसे पूरे मन से किया जाए। जब हम जीवन को लगातार अगली मंजिल तक पहुंचने की दौड़ मानने के बजाय प्रत्येक क्षण का अनुभव करने के रूप में देखते हैं, तो हमारा तनाव कम हो जाता है और आनंद बढ़ जाता है। दैनिक जीवन में माइंडफुलनेस का अभ्यास, प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनाने के लिए बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं होती। बस अपनी जागरूकता में छोटे छोटे बदलाव करने से फर्क पड़ता है। यहां कुछ सरल तरीके दिए गए हैं जिनसे आप माइंडफुलनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। 1. सुबह की दिनचर्या। दिन की शुरुआत गहरी सांस लेने या ध्यान से करें। कुछ क्षणों की शांति भी पूरे दिन को शांत और केंद्रित बनाने में मदद कर सकती है। 2. काम के दौरान ईमेल्स को जल्दबाजी में पूरा करने या एक साथ कई काम करने के बजाय हर कार्य पर पूरा ध्यान दें। धीमे और केंद्रित होने से उत्पादकता और दक्षता दोनों बढ़ती हैं। 4. व्यायाम करते समय, चाहे आप योग कर रहे हों, दौड़ रहे हों या भार उठा रहे हों, हर एक हलचल पर ध्यान दें। गिनती करने या घड़ी देखने की बजाय अपने शरीर की अनुभूति को महसूस करें। लक्ष्यों को छोटे, प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करें। कौशल को जल्दी से निपुण करने पर ध्यान देने के बजाय प्रक्रिया का आनंद लें। 5. रात को सोने से पहले दिन भर की प्रगति पर विचार करें। आपने आज क्या नया सीखा? आपने कौन सा छोटा सुधार किया? छोटी छोटी सफलताओं को स्वीकार करना प्रैक्टिसिंग माइंड को मजबूत करता है। अंतिम विचार, प्रैक्टिसिंग माइंड की शक्ति। द प्रैक्टिसिंग माइंड का मूल संदेश सरल लेकिन गहरा है। सच्ची सफलता और संतोष अंतिम लक्ष्य को पाने से नहीं, बल्कि खुद को पूरी तरह प्रक्रिया में डुबोने से आती है। जब हम अपने ध्यान को परिणामों से हटाकर वर्तमान पर केंद्रित करते हैं, तो हम अधिक धैर्यवान, लचीले और संतुष्ट बनते हैं। जागरूकता विकसित करके हम अपने विचारों और भावनाओं को पहचान सकते हैं, बिना उनके नियंत्रण में आए।
बिना निर्णय के अभ्यास करके हम गलतियों को बाधा नहीं, बल्कि शिक्षक के रूप में देख सकते हैं। वर्तमान में बने रहने से हम तनाव को कम कर सकते हैं और क्षणों में अधिक आनंद पा सकते हैं, बजाय इसके कि हमेशा अगले लक्ष्य की ओर भागते रहें। ये सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होते हैं, चाहे आप कोई नया कौशल सीख रहे हों, करियर में प्रगति कर रहे हों, रिश्तों को सुधार रहे हों या बस अधिक सचेत जीवन जीने की कोशिश कर रहे हों। निपुणता किसी मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं है, यह यात्रा को अपनाने के बारे में है। जितना अधिक हम इस मानसिकता का अभ्यास करेंगे, उतना ही हम शांति, ध्यान और जीवन के प्रवाह के प्रति गहरी सराहना विकसित करेंगे। इस चैनल के दिल में एक मिशन है, आपको सशक्त बनाना, जागरूक करना और आपको अपनी खुद की खुशी का मास्टर बनने में मदद करना। हर वीडियो केवल जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मविकास और लचीलापन को प्रेरित करने के लिए है। अगर यह संदेश आपके साथ गूंजता है, तो इस यात्रा का हिस्सा बनें। अपने विचार टिप्पणियों में साझा करें। आइए हम आत्मनिर्भर दिमागों का एक समुदाय बनाएं। और यदि आप ज्ञान फैलाने में विश्वास करते हैं, तो एक लाइक और सब्सक्राइब इस ज्ञान को उन तक पहुंचाने में मदद करेगा जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। याद रखें, असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। आइए हम इस रास्ते पर साथ चलें।